है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी 10:30-11 बजे का टाइम है और मैं स्टार्ट हो गई हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए। इसकी एक अलग से वीडियो बना रही हूँ और इसे अपलोड कर दूँगी। क्या पता इससे पहले कर दूँ, क्या पता इसके बाद कर दूँ, लेकिन मुझे बीच में बनाना है खाना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको करने के चक्कर में लंच भूल जाऊँ, तो लंच तो बनाना ही है। जैसे अब ये सब काम है, इनको मैं लंच वगैरह बना के तैयार कर दूँगी, तो दोपहर को कर लूँगी। दोपहर के टाइमिंग में जैसे भी टाइम एडजस्ट होगा उस तरीके से कर लूँगी, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। ये यहाँ का काम ज़्यादा नहीं है, इसकी क्लीनिंग है, मतलब इसकी वीडियो शेयर करूँगी। सारे स्विच बोर्ड एक ही साथ करूँगी। और जैसे ये है ना मेरा स्पून रैक, ये वाला, इसको ना खोल के पेस्ट से साफ़ करूँगी, क्योंकि इसे वैसे साफ़ कर देती हूँ मैं, लेकिन अब ना इसके अंदर डस्ट इकट्ठी हो रही है, तो इसको खोल के अच्छे से ना ब्रश से साफ़ करूँगी। वो उसके लिए टाइम लगेगा। और जो कि ये एरिया है इसे भी पूरा क्लीन करना है, तो इसके लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सारा काम एक साथ नहीं कर सकती। जो वीडियो भी बनाऊंगी उसमें भी ऐसे ही बनाऊंगी, उसमें आपको बेशक पूरा एक ही में दिखेगा, लेकिन क्या होता है 2 दिन लग जाते हैं। जैसे आज मैंने ऊपर का कर लिया, अब खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद ये सब करने के बाद थोड़ी थकान तो चढ़ती है यार, मुझे ही नहीं हर किसी को चढ़ती है। तो उसके लिए क्या करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, खाना खाने के बाद फिर स्टार्ट हो जाऊँगी। आज वीरवार है तो मुझे सूट का काम नहीं करना, सूट नहीं सिलती हूँ मैं वीरवार को, ना काटती हूँ, तो ये वाला ही काम हो जाए। और ये पेपर मैं काफ़ी टाइम पहले लेके आई थी, लॉकडाउन से पहले लेके आई थी, लेकिन लॉकडाउन में बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा मेरे को, और अब मैं इसे लगा रही हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, मुझे लगा नहीं था ये इतना सुंदर लगेगा। और ये 50 रुपये का सारा है। हाँ, मतलब ये पूरी शेल्फ पे तो लगा ही है इधर, और इस पे भी हो जाएगा। इसके लिए भी लेके आई हूँ मैं मैचिंग, पूरा एक जैसा ही लगा दूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ अपना लंच। लंच में बना रही हूँ कढ़ी चावल। कढ़ी ज़्यादा बनाऊँगी ताकि रात को भी हो जाए, क्योंकि अब जब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी तो पॉसिबल बात है कि उतना टाइम नहीं मिलेगा मुझे कि मैं रात को भी खाना बनाऊँ। टाइम की बात नहीं है, मैं उस टाइम में कुछ और कर लूँगी। इसलिए दही आ चुकी है और राशन लेके आई हूँ। राशन रखना है, राशन रखने के लिए ही ये सारे डिब्बे साफ़ किए थे। मानसून आ गया है तो बहुत चीज़ों को देख के करना है। जैसे जब ये डिब्बे मैंने धोए थे तो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत राशन था वो धूप में रख दिया था। ये तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। ये दाल भी ख़त्म हो जाएगी तभी डालूँगी। ये दलिया है, इसको मैं धूप में डालूँगी, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी ख़त्म होगा। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि ये काम तो लगे ही रहेंगे। यहाँ पे दही है, ये खट्टी दही है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही खट्टी आ गई थी। मतलब सपेटा दही हम लोगों के इधर बोला जाता है, और डेयरी से ही मिल जाता है, जिससे हम नॉर्मल दही लेके आते हैं, दूध वगैरह उनसे ही मिल जाता है। और बेसन के डब्बे जो कि पीछे रखे हैं उनको मैं निकाल रही हूँ, और अभी अभी सेट किया है इसको मैंने। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है दही को, और बेसन चाल के डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना बारिश का मौसम है, इस टाइम चीज़ों को चेक करके ही डालना ठीक रहेगा। वैसे देखिए कुछ कीड़ा वीड़ा नहीं लगा है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल भी आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें कि हमारा राशन अच्छा होता है, उसके अंदर कीड़े नहीं होते। बारिश में कहीं से भी कीड़े आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे बेसन के अंदर अच्छे से मैं इसको फेंट लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे, और बस अच्छे से फिटी हुई दही होनी चाहिए। दही का भी कोई लंप नहीं होना चाहिए और बेसन का भी। और इसका काम अच्छे से करता है ये विस्क। विस्क बहुत ही सहूलियत भरी चीज़ है किचन के अंदर। मतलब वक्त के साथ काफ़ी सारी चीज़ें किचन के लिए इवेंट हुई है, और काफ़ी सुख है। नहीं तो पहले मदानी से फेंटते रहते थे दोनों हाथों से, उससे बहुत कम टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने प्याज को लंबा लंबा काट लिया है एक रफली तरीके से, और आज मैं थोड़ा सा हटके बना रही हूँ कड़ी। यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, गरम हो गया, उसमें डाला है मेथी दाना, क्योंकि जीरा जो है अभी उसका पैकेट मैंने खोला नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मैं इसके अंदर मेथी दाना डाल रही हूँ, नहीं तो जीरा भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और इन प्याज को डाल दिया मैंने। अच्छे से प्याज के एक एक लच्छे को अलग कर दूंगी। और मुझे प्याज वाली कड़ी बहुत पसंद है। वैसे लोग डालते नहीं है, बहुत कम लोग डालते हैं, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है। जब कड़ी खाओ और उसके अंदर प्याज आते हैं ना ये वाले, मैं कड़ी पीती हूँ, और चावलों के साथ तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब इसके अंदर इस तरीके से प्याज आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके अंदर मैंने डाला है हल्दी, हल्दी के साथ डाली है लाल मिर्ची। दोनों की क्वांटिटी आम सब्जियों से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 2 मिनट के लिए इसे पकाया है पानी के साथ, ताकि इसका कलर निकल के आए। और इसमें डाल दिया है अपना जो दही और बेसन था उसको। और अब सबसे ज़्यादा मेहनत स्टार्ट होएगी। अभी ये दही के लिए पानी कम है, तो मैं इसमें और डालूंगी,
क्योंकि बेसन और दही के अकॉर्डिंग अभी पानी कम था, और ये खट्टापन आपको देखना पड़ेगा। और बेसन बहुत ज़्यादा कढ़ी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कढ़ी बहुत जल्दी पक जाएगी। बेसन बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, उससे होगा क्या, कढ़ी अच्छे से पकेगी नहीं और गाढ़ी हो जाएगी। जितना आप कम बेसन लेके कढ़ी को पकाओगे, मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन जब वो जीभ पे लगेगी तो एक टक की आवाज़ आएगी कि अच्छे से पक चुकी है। लंबी लंबी जो हरी मिर्च है वो इसको बीच में से कट करके मैं डाल दूँगी, ताकि इसे आसानी से निकाल के फेंका जा सके। और यहाँ पे ना कढ़ी को चलाने का काम मैंने नोनी को दे रखा है, अपनी बड़ी बेटी को, क्योंकि इसको आप बिल्कुल भी ना इग्नोर नहीं कर सकते। ये फटाफट से फट जाएगी, और जहाँ फट गई तो कढ़ी पूरी ख़राब हो जाएगी। कढ़ी बिना पकोड़ों के तो चल ही नहीं सकती है, चाहे आप थोड़े बनाओ, लेकिन बनाने पड़ेंगे। गर्मी बहुत हो रही है तो मैं भी ना कढ़ी के अकॉर्डिंग बहुत थोड़े पकोड़े बना रही हूँ। और बस अपनी जिस फ्राई वाली कढ़ाई है लोहे की, जिसमें मैं फ्राई का काम सबसे ज़्यादा करती हूँ, बेचारी पहली काली गलूटी है, और इसके अंदर ना जब और ये जल वल जाए तो ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर एल्युमिनियम की कढ़ाई गंदी हो जाती है ना, तो उसको आप खाना नहीं बना सकते फ्राई करने के बाद, जब तक आप उसे रगड़ रगड़ के ना मांज लें। तो एक कढ़ाई किचन में हमेशा लोहे वाली, छोटी हो लेकिन होनी चाहिए। फ्राई के काम भी आती है और सूखी सब्जी बनाने के काम भी आती है, और आपके शरीर में आयरन भी जाता है, क्योंकि तवे के अलावा हमारे शरीर में और कहीं से आयरन नहीं जाता है। इसलिए एक तवा तो होता ही है, लेकिन एक कढ़ाई ज़रूर हमारे घर आयरन की होनी चाहिए। बस सिंपल तरीका है, जो भी हम नॉर्मल तरीके से पकोड़े बनाते हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा हल्दी डाली है, लाल मिर्ची डाली है, एक लहसुन कूट के डाल दिया था, और इसको फ्राई कर लिए। फ्राई करके साथ ही साथ मैं कढ़ी में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हस्बैंड आने वाले हैं, और जैसे कि मुझे बाद में भी काम करना है, और गर्मी बहुत लग रही है। बारिश हुई है कल, लेकिन हुम्मस हो गई है। तो बस फटाफट से अपने सारे पकोड़े बना लूँगी। झटपट ही बन गए थे, क्योंकि 2 बार में ही पकोड़े तैयार हो गए थे। तेल थोड़ा लेती हूँ जब मैं पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि इस तेल को ना आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नोनी को चावल डालने की ड्यूटी दे रखी है, क्योंकि कढ़ी चावलों के साथ ही एक टाइम तो अच्छी लगती है, दूसरे टाइम आप बेशक रोटी के साथ खा लो, लेकिन एक टाइम तो चावल के साथ ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये कढ़ी अच्छे से पक रही है। इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है, ताकि ये इसी तरीके से पकती रहे। अब ये गिरेगी नहीं, क्योंकि जब ये उबलने वाली थी तभी इसको रोक लिया था, और पकोड़े भी इसमें सारे चले गए हैं। और इन गिलहरियों को देखें, यहाँ पे मैं अब इस टॉवल लेने के लिए आई थी गैलरी पे, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। कढ़ी अपने आप होती रहेगी धीरे-धीरे, अब मैं नहा लेती हूँ। तो ये गिलहरियाँ देखिए कैसे आराम से बैठी पड़ी हैं, और ये जो डब्बे दिख रहे हैं ना आपको बिजली के, ये इनका घर है। इसके अंदर से इतनी निकलती हैं ना, देखिए डब्बा ठंडा लग रहा होगा, एकदम मस्त फ़ील होके बैठी हुई हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:30-5 बजे का, और मैं यहाँ पे सूटों के बटन बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। चीकू महाराजा भी मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि ये तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मैं कपड़ों का काम करूँ और ये मेरे पास ना हो। कपड़े उड़ के इसके पास जा रहे हैं तो अपने मुँह में चबा रहा है। उसे अजीब-सा लगता है कि क्या चीज़ उड़ के आई है, और कलरफुल हो तो ख़ासकर। तो इन बटन को बनाने के लिए एक इस तरीके की डाई होती है, इसके अलग-अलग पार्ट आते हैं, मतलब जो ये मशीन है इसकी भी डाइयाँ होती है। तो देखिए इस तरीके के इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं। इसके अंदर जो हमें बटन बनाने के लिए सामान मिलता है, उसको हम कपड़े में लपेटते हैं, और इस तरीके से बटन बन जाता है। जब मुझे नहीं पता था ना, तो मुझे ये बहुत अचंभित लगता था कि कैसे बनता होगा। तो देखिए इस तरीके के ना पैकेट में इसके साइज़ मिलते हैं, अलग-अलग साइज़ के मिलते हैं, ये बड़े-छोटे सब। तो मुझे छोटे बनाने हैं, मैंने छोटे लिए। एक ऊपर का साइज़ होता है जिसमें हम कपड़े लपेटते हैं। तो एक चौरस सा पीस काट लेंगे हम, और इसके बाद देखिए इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। बस ध्यान देना है कि कपड़ा कहीं से भी मुड़े नहीं, और इस तरीके से मुरेड़े मारते हुए आपने धागा लपेटना है। और इसके बाद देखिए इस तरीके का एक इसका नीचे का पार्ट होता है, वो रखना है डाई में, और फिर ऊपर का दूसरे वाला रखना है। इसके साथ ऊपर रखने वाली भी एक डाई मिलती है, इस तरीके से रखेंगे, और इसे हम यूँ 2 बार जैसे नलका चलाते थे उस तरीके से दबा देंगे, और ये बन के तैयार है। वैसे ये किसी लक्कड़ पे ना परमानेंट फिक्स हो जाती है मशीन, लेकिन यहाँ पे तो कर नहीं सकते हम फर्श पे, और कहीं और जगह नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके के इसके पार्ट होते हैं। ये नीचे का जहाँ पे सुई धागा डालते हैं, और ये ऊपर का जिसमें कपड़ा लिपटता है, और ये इसके पार्ट है अलग-अलग। तो चीकू महाराजा फिर आ गए, इनको मैंने भगाया था, लेकिन ये कपड़ों का काम करते हुए मेरी मदद करवाने के लिए ज़रूर आते हैं। इनकी मदद के बिना मैं कभी भी सिलाई नहीं कर सकती हूँ। सूट प्रेस करो तो इन्हें तब आना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गरम-गरम कपड़ों के ऊपर बैठ जाएगा। मेरे भाई और मेरा दोनों ही काम स्टिचिंग का है। मेरा तो सिर्फ टेम्परेरी रह गया है, लेकिन मेरे भाई का प्रोफेशनल ही है। तो
एक बार एक सूट आया था पिछले साल, तो उसमें ना बटन बहुत सारे लग रहे थे। तो एक बड़ा बटन बनवाने के लिए 10 से 12 रुपए लग जाते हैं और उसमें पैंट से लेके शर्ट में ना कम से कम 20 बटन लग रहे थे। तो हमने सोचा जब 200-250 रुपए बटन के देने हैं और मैं भी कई बार सूट बनाती हूँ तो उसमें आराम से कई बार 50 के कभी 80 के बटन लग जाते थे रेडीमेड जब हम दुकान वाले से बनवा के लाते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक खुद ही ले लेते हैं और ज़रूरत तो लगी रहती है। तो ये 2000 की हमें पड़ी थी मशीन। इसके साथ हमने काफ़ी सारी डाइयाँ ले रखी है हर साइज़ के बटन के। आई थिंक 6 होते हैं बटन के साइज़ और अभी जो मैं बना रही हूँ सबसे स्मॉल साइज़ बना रही हूँ। तो सबकी डाई, सबके बटन ये सब अलग-अलग लेने पड़ते हैं तो सब ले रखा है। टोटल मिला के आई थिंक 2000 ही पड़े थे। तो ये मैं मम्मी के घर बनाने के लिए गई थी बटन, क्योंकि भाई की मशीन ये है और नीचे ही पड़ी रहती है, मेरे को इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी होती। लेकिन मैं कपड़ा ले जाना ही भूल गई जल्दबाजी में, क्योंकि ओवरलॉक करने के लिए बस मैं सूट ले गई थी। ओवरलॉक की मशीन मैंने भाई को दे दी है, नीचे मम्मी के घर पड़ी है। इसलिए कि ऊपर ना उसको करने में दिक्कत होती थी और परेशानी क्या थी, जैसे अब बारिश में नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तू ले जा अपने घर, मैं मम्मी के घर आके ही कर लूँगी। तेरा ज़्यादा काम होता है, मेरा थोड़ा कम काम होता है। तो अब ये सुख है, देखिए बाहर जाके बटन बनवा के लाओ, अब घर में है जब दिल करा तभी बना लिया। तो चलिए मैं बना लेती हूँ बटन, आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।